एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आधी रात को बागपत पुलिस का एक्शन। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को हटाया गया है। बागपत पुलिस ने एक्शन लिया है और कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को हटाया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के टेंट उखाड़ दिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। कृषि कानून का विरोध कर रहे थे किसान, टेंट लगाकर आंदोलन कर रहे थे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में किसानों को वहां से हटाया गया है। तो किस तरह टेंट और जो इंतजाम वहां के थे उस सबको हटा दिया है पुलिस ने। बागपत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल एहतियात के तौर पर उस दौरान वहां मौजूद था जब बुलडोजर से आसपास जो टेंट थे और जो दीवारें किसानों ने टेम्परेरी बनाई हुई थी उन सबको हटा दिया है प्रशासन ने। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के टेंट उखाड़ दिए हैं। आधी रात को यह ऑपरेशन बागपत पुलिस ने किया है। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान यहां धरने पर बैठे थे जिनको अब पुलिस ने हटा दिया है। आधी रात को यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जितने भी किसान वहां पर थे उन सबको भी वहां से हटा दिया गया है और जगह को खाली करा लिया गया है। लोगों को पत्र लिखा था क्योंकि एनएचआई के कार्य में बाधा पहुंच रही थी, तो उन लोगों ने पत्र भेज करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कार्य को पूरा कराया जाए। चूँकि इनका कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है तो उसको पूर्ण कराने के लिए हम लोग आए थे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग अपना स्वतः ये लोग चले गए। हम लोग उनके जो सामान थे उनको रख दिए। कितने दिन से धरना चल रहा है? और इधर दिल्ली हिंसा के बाद एक्शन में है प्रशासन। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की टेंट की बिजली काट दी गई है। जी हां, बॉर्डर पर जो टेंट लगे हुए थे किसान आंदोलन के, उनकी बिजली काट दी गई है। प्रशासन का किसानों को सुविधा नहीं देने का फैसला है। अब तक दी जा रही थी सभी तरह की सुविधाएं, प्रशासन अब कर सकता है बड़ी कार्रवाई। तो प्रशासन इस मूड में है कि अब इन टेंट्स को और इस आंदोलन को बॉर्डर पर इस तरीके से नहीं चलने देना है। बहुत साफ सोच, बिजली काट दी गई है, शुरुआत कर दी गई है। बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है प्रशासन। दिल्ली हिंसा के बाद अब एक्शन में प्रशासन। आंदोलनरत किसानों को जो बॉर्डर पर हैं लगातार 2 महीने से ज्यादा वक्त से उनको बिजली की सप्लाई मिल रही थी, अब वो बिजली काट दी गई है। बड़ा एक्शन अभी भी हो सकता है, आगे भी। अब दिल्ली में हिंसा के बाद अब प्रशासन ने लिया है एक्शन और गाजीपुर पर जो किसान बैठे हुए हैं टेंट शामियाने लगाकर उनकी बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। मतलब प्रशासन का, सरकार का जो रुख है वो एकदम स्पष्ट है कि अब यहां से सड़क खाली करवानी है और उसके लिए कदम क्या उठेगा उसकी शुरुआत हो गई है। बिजली काट दी गई है गाजीपुर बॉर्डर पर। तो ये है एक्शन प्रशासन का दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। आगे भी हम आपको बहुत सारी अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। जौनपुर पुलिस ने पैसे लेकर कत्ल करने वाले एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अपराधी के पास से एक पिस्टल और चोरी की बाइक बरामद की। अपराधी के खिलाफ जौनपुर के साथ वाराणसी के फूलपुर थाने में मामला दर्ज है। गोंडा में मामूली बात को लेकर बाइक सवार 3 दबंगों ने बीच सड़क पर एक छात्र की जमकर पिटाई की। छात्र को बचाने आए उसके साथी को भी दबंगों ने जमकर पीटा। पूरी घटना पास लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई और इसके आधार पर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। मिर्जापुर में नहर किनारे किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक सुबह से घर से निकला हुआ था और सर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार्रवाई शुरू कर दी है। बस्ती में एबीपी गंगा की खबर का असर देखने को मिला है। खबर चलने के बाद जिला प्रशासन अब घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गया है। सब्सिडी घोटाले में बस्ती मंडल के आईएएस अधिकारी अनिल सागर ने जांच के लिए जिला स्तरीय कमेटी बना दी है। संत कबीर नगर में बालू लदे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को रौंद डाला। इस घटना में मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई। बाइक पर सवार 3 बच्चों समेत कुल 5 लोग सवार थे। सोनभद्र में लिफ्ट लेकर जा रहा टेलर हाई टेंशन बिजली की चपेट में आ गया। इसके बाद वाहन में आग लग गई और ड्राइवर की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया।
सिद्धार्थनगर के जिला अस्पताल प्रशासन के इंतजाम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चिकित्सालय में आग लगने से बचाव के लिए लगाया गया अग्निशमन यंत्र 2017 में ही एक्सपायर हो चुका है और अब तक अस्पताल प्रशासन ने नई मशीन लगवाना भी जरूरी नहीं समझा। महाराजगंज के पुलिस कप्तान प्रदीप कुमार के निर्देश पर छात्रा कनक त्रिपाठी को एक दिन के लिए महिला थाना अध्यक्ष बनाया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद कनक ने फरियादियों की समस्या सुनी और समस्या का निवारण किया। इस दौरान पुलिस के कई अधिकारी और स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद रहे। गायक सोनू निगम का वाराणसी में वीडियो सामने आया है जिसमें सोनू निगम शिव भक्ति में लीन हैं और भजन गाते दिख रहे हैं। वीडियो काशी के एक मठ का है। कल सोनू निगम गंगा आरती में भी शामिल हुए थे। भदोही में हरित और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल के प्रति जागरूकता के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अभियान चलाया। इसमें आम लोगों को ईंधन के इस्तेमाल के साथ पर्यावरण की सफाई के बारे में बताया गया। तो आपने देखी पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। अब दिल्ली हिंसा के बाद बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई और बहुत बड़ी अपडेट आस्था के पास। जी हां, बड़ी अपडेट ये कि जो किसान आंदोलन है उसमें अब फूट पड़ती दिखाई दे रही है। दिल्ली हिंसा के बाद किसान आंदोलन में पड़ी है फूट। एफआईआर के 3 घंटे के अंदर 2 संगठन आंदोलन से अलग हो गए हैं। दोनों ने ही खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है। कुल मिलाकर 37 किसान नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कराया। एफआईआर हुई है 37 किसान नेताओं पर। किसानों ने चिल्ला बॉर्डर खाली कर दिया है। हिंसा के बाद किसानों ने पार्लियामेंट कूच भी स्थगित कर दिया है। 25 की रात असामाजिक तत्वों के आगे किया। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने जिस तरह से तांडव मचाया था गणतंत्र दिवस के दिन, उसके बाद से अब एक्शन में है प्रशासन। चिल्ला बॉर्डर किसान खाली कर चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर से खबर है कि वहां पर उनके टेंटों की बिजली काट दी गई है। 37 किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज अभी तक हो चुकी है और 2 बड़े किसान संगठन इस आंदोलन से खुद को अलग कर चुके हैं। तो आंदोलन अब कमजोर हो रहा है। किस तरह फूट पड़ी है ये निकल करके सामने आ रहा है। दिल्ली हिंसा के बाद किसान आंदोलन में फूट पड़ी है। मामले दर्ज हुए ताबड़तोड़ 37 किसान नेताओं पर। एफआईआर के 3 घंटे के भीतर चिल्ला बॉर्डर खाली हो गया, जिसके बाद अब गाजीपुर बॉर्डर पर भी बिजली काट दी गई है। सड़क खाली है और प्रशासन वहां से अब बैरिकेडिंग हटा रहा है। उस जगह को पूरी तरीके से खाली किया जा रहा है। वहां जो टेंट लगे थे, जो सामान था, उनको ट्रकों और ट्रॉलियों में भरकर चिल्ला बॉर्डर से निकल चुके हैं किसान। और किसान आंदोलन में फूट पड़ने के बाद चिल्ला बॉर्डर से किसानों को उनका हटना शुरू हो गया है। किसानों ने जहां एक ओर अपने अपने टेंट हटाने शुरू किए, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने भी बैरिकेडिंग हटा दी। चिल्ला रूट पर ट्रैफिक दोबारा शुरू हो गया है। 3 तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं इसी घटनाक्रम से जुड़ी हुई। ये देखिए आप, घटनास्थल कैसे खाली हुआ है चिल्ला बॉर्डर पर। ये देखिए आप धरनास्थल, और पुलिस ने बैरिकेडिंग वहां से हटा ली है। ट्रैफिक इस मार्ग पर फिर से शुरू हो गया है। लोगों की आवाजाही, सामान्य यातायात व्यवस्था इस मार्ग पर बहाल हो गई। 3 तस्वीरें प्रशासन के एक्शन के बाद, दिल्ली में जो हिंसा हुई उसके बाद और आंदोलन में फूट पड़ने के बाद ये स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो दिल्ली पुलिस ने हिंसा को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा है कि 26 जनवरी को पुलिस ने संयम बरतते हुए अपना काम किया, लेकिन भाकियू नेता राकेश टिकैत ने आपत्तिजनक बयान देते हुए कह दिया कि अगर हालात बिगड़े तो पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। संयम बरता, पुलिस के पास सभी ऑप्शंस थे, लेकिन पुलिस ने संयम का रास्ता चुना। पुलिस ने संयम का रास्ता इसलिए चुना कि हम जो जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे, जो लॉस ऑफ लाइफ होना था उससे हम वो रास्ता न चुन करके हमने संयम का रास्ता लिया। और ये हमारी और उनके बीच में एग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो एग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। और अगर कोई घटना घटी है उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन उसमें दोषी रहा है
उनको लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है। ये पूरे देश ने देखा है। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहां पे चला जाए, कोई लाल किले के ऊपर, और पुलिस की एक भी गोली वहां पर न चले, तो ये षड्यंत्र है पूर्ण रूप से। किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी। तो दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस ने अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने किसान नेताओं पर ट्रैक्टर रैली के लिए तय शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि किसानों ने हंगामे को सरकार की साजिश बताया। देखिए, ये हमारा जो अग्रीमेंट हुआ है, इसमें किसानों के साथ हुआ है। किसान लीडर्स जिन्होंने हमारी एग्रीमेंट को न मान करके विश्वासघात किया है, और जो भी कानूनी कार्रवाई बनता है उनके खिलाफ किया जाएगा। जनवरी को इस किसान गणतंत्र परेड को साबुटेज करने के लिए उन्होंने हमारे पैरेलल, हमने तो सरकार से बातचीत करके 5 रूट तय किए थे जहां हमने ये परेड करनी थी, और उन्होंने इसके पैरेलल दिल्ली के अंदर परेड करने का डिक्लेयर किया, और 5-4 दिन पहले ये भी डिक्लेयर किया कि हम लाल किला जाएंगे, और 1-2 उनके साथ लीडर्स ने ये भी कहा था कि हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे। लेकिन सरकार की उनसे मिली भुगत थी, इसलिए जब वो गए, हमारे लिए जो रूट तय किए गए थे वहां बाधाएं खड़ी की गई। हर रूट पे पुलिस ने लोगों को जहां से हमने मुड़ना था हर जगह कहा कि सीधे जाओ, दिल्ली में जाओ। नाम का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस किया, लेकिन खुद सबको लाल किला पे भेजा, किसी को आईटीओ पे भेजा। लोग वहां गए, उन्होंने वहां जाके जो कुछ किया वो सारे देश के सामने है। और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे सिंगू बॉर्डर से। हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, चिल्ला बॉर्डर खाली करा लिया गया है, आम लोगों के लिए अब सड़क भी खुल गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के जो टेंट थे उसकी बिजली काट दी गई है। सिंगू बॉर्डर पर क्या चल रहा है, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए आस्था, अगर बात करें तो सरकार यहाँ पर भी तमाम सारी जो सुविधाएं अभी दे रही थी, चाहे वो अपनी तरफ से अगर बात करें वाटर टैंक देने की बात हो, या फिर सफाई करवाने की बात हो, या फिर बिजली देने की बात हो, तीनों चीज़ों में अब कटौती करने जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी को आंदोलन का रुख हुआ और उसके बाद से तमाम सारी सरकारें, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार हो, सभी अब सख्त हो गई है। खासतौर से दिल्ली पुलिस का जो एक्शन है वो लगातार जारी है, क्योंकि गृह सचिव ने खुद साफ शब्दों में कह दिया है कि जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई बनती है उतनी सख्त कार्रवाई की जाए। और इसके बाद दिल्ली पुलिस अब एक्शन के मोड में आ गई और लगातार उन तमाम सारे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि अब आंदोलन भी कमजोर पड़ रहा है। अगर सिंगू बॉर्डर की बात करें तो यहां पे संख्या अब लगभग आधी हो गई है। बहुत से लोग आंदोलन छोड़कर चले गए हैं, लेकिन अभी भी कई सारे संगठन यहां पर जमे हुए हैं और उनके जो नेता हैं तमाम आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से आंदोलन को आगे ले जाया जाए। वहीं अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो वहां पर भी संगठन कमजोर पड़ा है, क्योंकि वीएन सिंह ने अपना नाम इस आंदोलन से वापस ले लिया है और अपने तमाम सारे संगठन के नेताओं के साथ वो वापस अब चले गए हैं। तो इस तरीके से अगर बात करें तो जिस तरीके से लाल किले की घटना हुई है उसके बाद पूरे देश में जिस तरीके से किसानों की एक छवि हुई है और ये आंदोलन को लेकर जिस तरीके से उनकी तस्वीर उभरी है, उसके बाद अब लगातार तमाम सारे जो लोग इससे जुड़ रहे थे वो अब दूर हो रहे हैं। हाँ। आंदोलन में कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी भी सिंगू बॉर्डर पे भीड़ जमा हुई है, क्योंकि अभी भी कई सारे लोग यहाँ पे है। लेकिन सरकार जो अभी तक इनको रियायत दे रही थी अब उन रियायतों में कटौती कर रही है पूरी तरीके से। कटौती कर रही है और उसकी बानगी हम देख भी चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर वहां बिजली काट दी गई है और सिंगू बॉर्डर पर आप बता रहे हैं कि जो पानी के टैंकर्स और साफ सफाई की व्यवस्था प्रशासन की ओर से थी उसमें भी अब कटौती करेगी सरकार। बहुत शुक्रिया अविनाश, आप नजर बनाए रखिए। तो दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किस तरह किसान आंदोलन में फूट पड़ी है। 2 संगठनों ने इस आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है। चिल्ला बॉर्डर से किसान सामान सहित वापस लौट चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर सरकार ने बिजली काट दी है और सिंगू बॉर्डर पर ही कुछ ऐसे कदम अब सरकार उठाने जा रही है। तो आंदोलन कमजोर हुआ है, लेकिन फिर भी कई संगठन हैं जो वहां पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन जो 1 फरवरी को संसद मार्च था उसको फिलहाल स्थगित कर दिया किसानों ने।
तो ये वर्तमान स्थिति है आंदोलन की। और अब हम आगे बढ़ेंगे, अवधि क्षेत्र की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं। किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा को लेकर अयोध्या के संत समाज में नाराजगी है। संतों ने प्रधानमंत्री से बवाल करने वाले प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। स्कूल खोलने को लेकर प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने सरकार को खुली चुनौती दी है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि अगर सरकार क्लास 6 से कक्षा 8 तक के स्कूल खोलने का आदेश नहीं देती है तो 1 फरवरी से क्लासेस शुरू किए जाएंगे। सीतापुर में साफ सफाई बनाए रखने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर सड़कों से अतिक्रमण करने वाली दुकानों को हटाया। साथ ही सड़क पर खड़े दोपहिया चौपहिया वाहनों का ई चालान भी किया गया। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक के पैर में गोली लगी है और एक सिपाही भी घायल हो गया है। बदमाशों के पास से 27,000 नगद, तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। सुल्तानपुर में एसपी के निर्देश पर पुलिस ने अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया। थाना चंदा पुलिस एसटीएफ की टीम ने मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट में फरार 25,000 का इनामी एक अपराधी जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतापगढ़ के बिहार ब्लॉक में कोटे के चयन को लेकर एडीओ पंचायत और पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट के हालात बन गए। विवाद को बढ़ता देख एडीओ पंचायत ने कोटे के चयन के लिए होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया। औरैया में यमुना नदी में कार गिरने से हुई 3 लोगों की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मृतक के पिता ने कार सवार लोगों को अपहरणकर्ता बताया है। आरोप है कि पीछा करने के दौरान कार नदी में जा गिरी। मामले की जांच जारी है। हरदोई में प्रेमी जोड़े ने एक साथ अपनी जान दे दी। घर वालों के रिश्ता नामंजूर करने के बाद दोनों ने एक ही पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों ही घरों में घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। तो अवध क्षेत्रीय खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी। अब एक बार फिर खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आस्था जी हां, और सबसे पहले बात करते हैं हम प्रयागराज की। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो पूर्णिमा पर माघ मेले का आज दूसरा दिन है। इसी दिन से लाखों श्रद्धालु कल्पवास का संकल्प लेकर 1 महीने का कठिन व्रत शुरू करेंगे। श्रद्धालु मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऐसा करते हैं। आस्था और पौराणिक कथाओं के आधार पर संगम में सुबह से ही श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। परंपरा है कि सूर्योदय के पहले से ही भक्त संगम, गंगा और यमुना के घाटों पर डुबकी लगाते हैं। चलिए ताजा हाल देख लेते हैं सुबह सुबह का क्या स्थिति है घाटों पर, प्रयागराज के संगम तट पर, गंगा घाटों पर, यमुना घाट पर। और इसके लिए मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। मोइन, सूर्योदय का समय तो गुजर चुका है, क्या सूर्य दिखाई दे रहे हैं आसमान पर? क्या भक्त इस वक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं वहां पे? जी बिल्कुल, सूर्योदय का वक्त तो हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। कोहरा इतना जबरदस्त है, इतना घना है कि 10 मीटर दूर की चीजें भी साफ तौर पर नजर नहीं आ रही हैं। ठंड जबरदस्त है, लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि जबरदस्त ठंड और घने कोहरे के बावजूद जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई है। जो श्रद्धालुओं का जत्था है, उनका कारवां लगातार कई किलोमीटर पैदल का सफर तय करते हुए संगम घाट की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहां लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। और ये सिलसिला जो है ये ब्रह्म मुहूर्त से ही, यानी रात को करीब 3:30 बजे से ही शुरू हो चुका है। आप देखिए श्रद्धालु जो है, कुछ बुजुर्ग श्रद्धालु हैं जो पैदल चलते चलते थक गए हैं। गर्मी ठंड उनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रही है, ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी आस्था में कोई कमी नहीं है। श्रद्धालुओं का कारवां लगातार संगम की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और आपको बता दें कि आज पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व है, माघ मेले का यह दूसरा स्नान पर्व है। आज से ही 1 महीने के कल्पवास की शुरुआत हो गई है। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु 1 महीने तक यही तंबुओं के शहर में बसाए गए जो टेंट होते हैं उनमें रहते हैं, शिविरों में रहते हैं,
वहां पर नियम संयम के साथ 1 महीने तक अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपने के लिए मोक्ष की कामना करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोइन। आपने तस्वीरें दिखाई, वाकई बहुत घना कोहरा है और विजिबिलिटी लगभग ना के बराबर है इस वक्त भी। तो इससे पता चलता है कि कितनी गहरी श्रद्धा है। आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खास खबरें बता देने का, जो आज बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज यूपी में क्या खास रहने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए औद्योगिक नीति पर तैयार किए गए प्रेजेंटेशन को भी देखेंगे। निवेश के लिए होने वाली बैठक दोपहर 12 बजे होगी, तो वहीं शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास और विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में भी सीएम योगी विभाग की तरफ से तैयार किए गए प्रेजेंटेशन को देखेंगे। इसके अलावा आज कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने 5.5 अरब के विकास कार्यों का प्रस्ताव रखा जाएगा। विकास भवन में जिला योजना समिति की बैठक में जो आयोजित की गई है, उसमें 5.50 अरब रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी जाएगी। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। सभी सदस्यों को बैठक का एजेंडा सीडीओ की तरफ से भेज दिया गया है। लखनऊ में पंचायत चुनाव में जोर शोर से बीजेपी जुटी हुई है। उसका आज से ग्रामीण स्तर पर संगठन मंडल में बैठकों का अभियान शुरू होने जा रहा है। पूरे प्रदेश में 1600 ग्रामीण मंडल की बैठक बीजेपी 1 हफ्ते के अंदर करेगी। आज से शुरू होकर यह अभियान 3 फरवरी तक चलेगा, यानी कि हर दिन 200 ग्रामीण मंडलों में बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के 2 दिवसीय प्रवास के बाद बीजेपी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। और आइए उत्तराखंड की खबरें देख लेते हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत अल्मोड़ा और पौड़ी जिले के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। सुबह 9 बजे सीएम पारंपरिक ऐपण कला से जुड़ी प्रदेश की बेटियों से संवाद करेंगे। पौने 10 बजे विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। करीब 1 बजे सीएम श्रीनगर रवाना होंगे और उससे पहले सीएम रावत कई और कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसमें पौड़ी जिले के संयुक्त चिकित्सालय के भवन का वो लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा रुड़की में आज से 45वां अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। मंत्री मदन कौशिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। एक दिन के इस आयोजन में विभिन्न स्थानों से 100 के करीब ज्योतिषी शामिल होंगे। ज्योतिषी सम्मेलन में हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ पर भी चर्चा होगी और 2021-22 का साल कैसा रहेगा, इस विषय पर भी मंथन किया जाएगा।